सामीन की खिदमत में सबीहा का पुरखुलूस आदाब। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव में आप सभी का इस्तकबाल है। पेश खिदमत है उर्दू न्यूज़ मैगजीन। न्यूज़ मैगजीन के आगाज में आइए सुनते हैं हालात हाजरा पर मबनी जहानुमा। आज जहानुमा में शामिल मौज़ूआत इस तरह हैं। चीन के साथ बातचीत में हिंदुस्तान अपने मफादात पर नहीं करेगा कोई समझौता, वज़ीर ख़ारिजा। वादी गलवान में तसादुम, चीन की मनसूबाबंदी का नतीजा, अमरीकी रिपोर्ट। पुलिस कॉन्फ्रेंस से वज़ीर दाखिला का खिताब, दहशतगर्दी को कतन बर्दाश्त न करने पर दिया जोर। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए इब्तिदाई मुआहिदा। ईरानी सदर हसन रूहानी ने न्यूक्लियाई तनसीबात के मुआयने की मुअत्तली और यूरेनियम अफजूदगी में इजाफे के बिल पर नहीं की हिमायत। और ट्रंप इंतजामिया के जरिए मुजवज़ा 2 H-1B वीज़ा कवानीन पर अमरीकी अदालत ने लगाई कदगन। चीन के साथ हकीकी कंट्रोल लाइन पर तात्तुल से मुताल्लिक बातचीत में ज्यादा वक्त लग सकता है। नीज़ ये हिंदुस्तान अपने मफाद पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर के इस बयान को रोज़नामा हिंदू ने खुसूसी रिपोर्ट की हैसियत से शाये किया है। अखबार लिखता है कि उनके इस बयान से उस बातचीत का इशारा मिलता है जो 1986 में अरुणाचल प्रदेश के समुद्रांचू में फौजी तात्तुल के सिलसिले में की गई थी और जिसमें तकरीबन 9 साल का अरसा सर्फ हुआ था। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान और चीन को सरहदी तनाज़े के बारे में मुस्तक़बिल के तनाज़िर को भी पेश रखना होगा, न कि सिर्फ LAC पर इस साल वक़्त-पज़ीर वाक़यात को। साथ ही उन्होंने अमरीका से हिंदुस्तान के करीबी ताल्लुकात के हवाले से मुतनब्बे किया कि बीजिंग को नई दिल्ली के साथ मामलात में एहतियात से काम लेना चाहिए। रोज़नामा हिंदू के साथ एक खुसूसी बातचीत में उन्होंने कहा कि चीन ने सरहद पर अपने फौजी दस्तों की तैनाती के जरिए माजी में किए गए मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की है। नीज़ ये कि अगर सरहद पर अमन आहंगी में खलल पड़ा तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुतासिर होंगे। अखबार उनके हवाले से मजीद रकम तराज है कि पेचीदा मामलात के हल में वक्त तो लगता ही है और हिंदुस्तान अपने मफादात या मौक़िफ़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। मजीद के डिस्पांग और शुमाली पेगांग में चीन के जरिए अराजी पर कब्जे की खबरें सदाकत से परे हैं। चीन के ही ताल्लुक से रोजनामा हिंदुस्तान टाइम्स ने अमरीकी कमीशन की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक खबर शाया की है जिसमें कहा गया है कि जून में वादी गलवान में हुए तसादुम की मनसूबाबंदी चीन ने की थी, जिसका नतीजा 20 हिंदुस्तानी फौजियों की अमवात की शक्ल में सामने आया था। इन तसादुमों में गैर मुय्यना तादाद में चीनी फौज भी मारे गए थे। US चाइना इकोनॉमिक रिव्यू कमीशन के जरिए 1 दिसंबर को कांग्रेस को पेश की गई एक रिपोर्ट में हकीकी कंट्रोल लाइन पर तकरीबन 8 माह तवील हिंद चीन तातुल को पिछली कई दहाइयों के शदीद तरीन सरहदी बहरान से ताबीर किया गया है। अखबार के मुताबिक 15 जून को वादी गलवान में PLA और हिंदुस्तानी फौजों के दरमियान जबरदस्त जिस्मानी झगड़े या हाथापाई का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ शवाहिद से मालूम होता है कि चीनी हुकूमत ने इम्कानी हलाकतों समेत मुमकिना तौर पर इसकी मनसूबाबंदी की थी। मिसाल के तौर पर इस तसादुम से कई हफ्ते कबल चीन के वज़ीर दिफा वी फेंगे ने एक बयान दिया था जिसमें बकौल इनके इस्तेहकाम को फ़रोग देने के लिए बीजिंग को झगड़े के इस्तेमाल की तहरीक दी गई थी। सियारचे जाती तस्वीर से मालूम होता है कि रोज़ाना के झगड़ों से कबल वादी गलवान में मुमकिना 1000 PLA सिपाहियों समेत बड़े पैमाने पर फौजी तैनाती की गई थी। अखबार इस रिपोर्ट के हवाले से आगे लिखता है कि सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में खबरदार किया गया है कि अगर हिंदुस्तान अमेरिका चीन मखासमत में मुलव्वस हुआ तो बीजिंग के साथ इसके तिजारती और मुआशी ताल्लुकात पर जबरदस्त ज़रब पड़ेगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जोर देकर कहा है कि दहशतगर्दी को कतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने बुलेटिन में ऑल इंडिया रेडियो ने खबर दी है कि अमित शाह ने हिदायत दी कि कौमी सलामती के सिलसिले में सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान तालमेल होना चाहिए और उनको हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता और महफूज मुल्क बनाने का मकसद अपने सामने रखना चाहिए। वो बुध के रोज़ नई दिल्ली में पुलिस के डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल की 55वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। हंगामी हालात और आफत से निमटते वक्त शहरियों की सलामती और वक़ार को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए उन्होंने पुलिस की सलाहियतों की तश्कील की अहमियत पर भी जोर दिया। रेडियो ने अपनी खबरों में मज़ीद मुत्तला किया कि बाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस कॉन्फ्रेंस में
वीडियो के जरिए शिरकत की और पिछली कॉन्फ्रेंस के निकात के अमल का जायजा लिया। ख्याल है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के जरिए मुनक्किदा ये पहली वीडियो कॉन्फ्रेंस है। पुलिस शोहदा को खिराज तहसीन पेश करते हुए वज़ीर दाखिला ने 50 अहलकारों को इंडियन पुलिस मेडल से भी सरफराज किया और इस कामयाबी पर उनको मुबारकबाद दी। हुकूमत अफगानिस्तान और तालिबान के नुमाइंदों ने बुध के रोज बताया है कि क़याम अमन के लिए बातचीत के लिए इनके दरमियान इब्तिदाई मुआहिदा हो गया है। इस हवाले से रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि गुज़िश्ता 19 बरस तवील जंग के दौरान ये पहला तहरीरी मुआहिदा है। अमेरिका ने ये कहते हुए इसका खैर मकदम किया है कि तशद्दुद की रोकथाम के लिए ये अच्छा मौका है। अखबार आगे लिखता है कि इस मुआहिदे से मुज़ाकरात आगे बढ़ने का रास्ता हमवार हुआ है, बल्कि इसको एक संग मील भी करार दिया जा रहा है, क्योंकि इससे मुज़ाकरातकारों को जंगबंदी समेत मजीद मामलात पर बातचीत का मौका मिलेगा। हालांकि अफगान फौजों पर तालिबान के हमले मुसलसल जारी हैं। तालिबान के तर्जुमान ने ट्विटर पर इस मुआहिदे की तस्दीक कर दी है। खुद अमेरिका के खुसूसी एलची ज़ल्मे खलीलजाद ने ट्विटर पर तहरीर किया है कि तरफैन के दरमियान 3 सफ़ात पर मुश्तमिल मुआहिदा हुआ है, जिसमें सियासी लायामल और जामे जंगबंदी से मुतालिक कवाविद व जवाबित दर्ज किए गए हैं। अखबार के मुताबिक ये मुआहिदा दोहा में कई माह के मुज़ाकरात का नतीजा है। दूसरी जानिब इतवार के रोज वस्ती सूबे गजनी में एक कार बम धमाका हुआ, जिसमें सलामती दस्तों के कम से कम 30 अहलकार हलाक हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक ईरान के सदर हसन रूहानी ने उस बिल की मुखालफत की है जिसकी मंगल के रोज ईरानी पार्लियामेंट ने मंजूरी दी थी और जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के इंस्पेक्टरों के जरिए ईरानी न्यूक्लियाई के मायनों को मुअत्तल किए जाने और यूरेनियम अफजूदगी में इजाफे की सिफारिश की गई थी। उनका जवाब है कि इससे उन सिफारती कोशिशों को धचका पहुंचेगा जिनका मकसद 2015 के न्यूक्लियाई मुआहिदे की बहाली और अमरीकी पाबंदियों में नरमी हासिल करना है। अखबार ने आगे तहरीर किया है कि पिछले माह न्यूक्लियाई साइंसदान फखरी ज़ादे की हलाकत के बाद जिस रस्साकशी में इजाफा होता, इससे एतदाल पसंद हसन रूहानी और शिद्दत पसंद कानून साजों के दरमियान इख्तलाफात का इजहार होता है। इन शिद्दत पसंदों की पार्लियामेंट में अक्सरियत है और ये मगरिब के साथ झगड़े के कहीं ज़्यादा हामी है। ईरानी के सिलसिले में रोजनामा हिंदू ने न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर दी है कि अमरीकी सदर मुंतखब जो बाइडन ईरान पर जोर देंगे कि अगर वो अमरीका की न्यूक्लियाई माहिदे में वापसी और पाबंदियों की मुअत्तली का ख्वाह है तो वो इसके नए मुतालबात पर इत्तफाक करे। अखबार लिखता है कि बाइडन इंतजामिया अगले दौर के मुज़ाकरात में ईरान के फशाइल मादे की पैदावार पर पाबंदियों की मुद्दत में तोसी की कोशिश करेगी, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियाई बम की तैयारी में किया जा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन मुज़ाकरात में ईरान को लेबनान, इराक, शाम और यमन में दर पर्दा जंग के जरिए अपने मज़मूम इलाकाई इरादों की भी वजाहत करना होगी, जिनमें सऊदी अरब जैसे उसके पड़ोसी ममालिक भी शामिल होंगे। ट्रंप इंतजामिया के जरिए मुजवज़ा 2 H-1B वीज़ा कवानीन पर अमरीकी अदालत ने लगाई कदगन। ये सुर्खी है रोजनामा हिंदुस्तान टाइम्स की। खबर के मुताबिक शुमाली जिला कैलिफोर्निया के जिला जज जेफरे एस वाइट ने मंगल के रोज अपने फैसले में कहा कि ये तब्दीलियां बहुत उजलत में की गई थी और इनमें मामूल की शफाफियत नहीं बरती गई है। इन कवानीन में ट्रंप इंतजामिया ने H-1B वीज़ा उम्मीदवारों की अहलियत कम कर दी थी और इनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया था, ताकि IT कंपनियों समेत मुख्तलिफ कंपनियों के जरिए अमरीकियों के बजाय गैर मुल्कियों को मुलाजमत देने के कलील मुद्दती रास्ते को सख्त बनाया जा सके। वाज़ेह हो कि ट्रंप इंतजामिया ने कोविड-19 वबा के पेश नज़र अक्टूबर में इन तब्दीलियों के लिए फौरी ज़रूरत की दलील पेश की थी। अभी आप सुन रहे थे हालात हाज़िरा पर मबनी जहानुमा। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से हम आपसे मुखातिब हैं। अब पेश खिदमत है आज की बात। हिंदुस्तान ने हमेशा ही तरक्की के लिए अमन की अहमियत को उजागर किया। इसके लिए दहशतगर्दी के खात्मे की जरूरत पर जोर दिया है। साथ ही दहशतगर्दी के खिलाफ न सिर्फ बिगुल बजाया बल्कि अमली तौर पर दुनिया को मुत्तहिद करने की भी पहल की। दुनिया ने माजी से हाल तक हिंदुस्तान की इस कोशिश और सोच को सराहा भी है और इसके साथ भी खड़ी हुई है। एक ऐसे माहौल में जब दुनिया के सामने कोरोना की वबा ने जबरदस्त चैलेंज पैदा कर दिए हैं, हिंदुस्तान ने एक बार फिर तरक्की की राह को मजीद हमवार करने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेहाद का नारा बुलंद किया है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की सरबराह ने हुकूमत के 19वें इजलास में
नायब सदर जनाब एम वेंकैया नायडू ने दुनिया को फिर ऐसे ममालिक से होशियार किया जो दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। साथ ही SCO के मेंबर ममालिक से बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा कवानीन को नाफिज करने की अपील की ताकि दहशतगर्दी की हिमायत करने वाली महफूज पनागाहों, ढांचा और मालियाती नेटवर्क को खत्म किया जा सके। इसके लिए हिंदुस्तान हर प्लेटफॉर्म और मौके पर इस जरूरत पर जोर देता आया है क्योंकि दुनिया में दहशतगर्दी ही सबसे बड़ा चैलेंज है। याद रहे कि हिंदुस्तान ने 2017 में SCO की मुकम्मल रुकनियत हासिल की थी और अब इस तंजीम की आवाज़ यूरो एशिया खित्ते में बहुत अहमियत की हामिल है। यही वजह है कि कोरोना की वबा के दौरान भी इस तंजीम का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। साथ ही ये पहला मौका था जब SCO के सरबराहान हुकूमत के इजलास की मेज़बानी हिंदुस्तान ने की। दहशतगर्दी के ताल्लुक से हिंदुस्तान का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह रहा है कि दहशतगर्दी इंसानियत की दुश्मन है। इससे किसी एक मुल्क या कौम को खतरा या नुकसान नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए अजाब है। इसलिए दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा, इसका मुकाबला मिलकर करना होगा। दरअसल बात सरहद पार दहशतगर्दी की होती है तो पाकिस्तान का किरदार भी रोशनी में आ जाता है। हिंदुस्तान ने अपनी सरजमीन पर पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी की पुश्तपनाही के खिलाफ मुसलसल आवाज उठाई है। खास तौर पर कश्मीर में दहशतगर्दों की दरअंदाजी और तखरीबी सरगर्मियों से दुनिया को वाकिफ कराने की कोशिश की है। हाल में वजारत उमूर खारिजा ने इस बात की तौसीक की है कि 21 नवंबर को कश्मीर में हलाक हुए दहशतगर्दों का मकसद जिला काउंसिल इंतखाबात में रखना अंदाजी था, जो कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370A के खात्मे के बाद पहले इंतखाबात हैं। वजारत खारिजा ने भी पाकिस्तान से इस बात पर तशवीश जाहिर की है कि इसकी सरजमीन से दहशतगर्द ग्रुप मुसलसल हिंदुस्तान के खिलाफ हमले कर रहे हैं। दहशतगर्द तंजीमों के फंड और मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम न कसने पर आलमी दहशतगर्दी मुखालिफ इदारे मालियाती एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला पाकिस्तान के इस मनफी किरदार की तौसीक करता है। दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान का अमन, सलामती और खुशहाली पर पुख्ता यकीन है। हिंदुस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी, गैर कानूनी हथियारों की स्मगलिंग, ड्रग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ आवाज उठाई है। दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करने वाले ममालिक यूं तो खुद तबाहाल होते हैं, साथ ही अपने पड़ोसी ममालिक और खित्ते की तरक्की के लिए भी एक मसला बन जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि मेंबर ममालिक दहशतगर्दी की महफूज पनागाहों, मालियाती नेटवर्क को खत्म करने वाले कवानीन को नाफिज करने की पहल करें। हिंदुस्तान SCO चार्टर में दिए गए उसूलों के मुताबिक SCO के तहत काम करने की अपनी अहदबंदी में मुस्तहकम रहा है, लेकिन ये बदकिस्मती है कि SCO एजेंडे में बार बार गैर जरूरी तौर पर दो तरफा मामलात को लाने की कोशिशें की जाती रही हैं, जो SCO चार्टर और शंघाई स्पिरिट की खिलाफ वर्जी है। SCO की इजलास में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अदम शिरकत इस बात का एक और सबूत है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग कितनी खोखली है। पाकिस्तान ऐसे कई प्लेटफॉर्म पर सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ इल्जामात का जवाब देने से कासिर रहा है। क़यादत मुँह छुपाने को ही तरजीह देती आई है। इस बार भी पाकिस्तान ने दामन झाड़ने की कोशिश की है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के लिए अपनी सरजमीन पर सरगर्म दहशतगर्द ताकतों पर लगाम कसना कितना मुश्किल है, जो कहीं न कहीं इस निज़ाम पर हावी हैं। हिंदुस्तान ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि तरक्की के लिए अमन सबसे अहम जरूरत है। इसलिए दहशतगर्दी की तमाम शक्लों की मजम्मत की जाती रही है और तशवीश का इजहार भी किया जाता रहा है। हिंदुस्तान दुनिया को ये बात बताने में बड़ी हद तक कामयाब है कि दहशतगर्दी किसी एक मुल्क का मसला नहीं है, बल्कि इसकी कीमत दुनिया को अलग अलग शक्ल में अदा करनी पड़ती है। इसलिए ऐसे बेकाबू ममालिक को न सिर्फ सिफारती तौर पर दबोचने बल्कि महज़ब बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है, जो दो ताकतों के दरमियान टकराव के खदशे को भी दूर करने में मददगार साबित हो सकती हैं। आप सुन रहे थे आज की बात।
ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से अब सुनते हैं खबरनामा के तहत खबरें। अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। मरकजी हुकूमत और किसानों के दरमियान नई दिल्ली में बातचीत जारी है। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह 94.11% तक पहुंच गई है। बरतानिया कोरोना वायरस की वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। समुद्री तूफान बुरेवी तमिलनाडु में रामेश्वरम के नजदीक गल्फ ऑफ मन्नार पहुंच गया है। इससे निपटने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और मणिपुर के थोबल जिले में नोंगपोक सेकमाय पुलिस स्टेशन को मुल्क का बेहतरीन कारकर्दगी वाला पुलिस स्टेशन करार दिया गया है। अब खबरें तफसील से। 3 ज़राई बिलों पर हुकूमत और किसानों के नुमाइंदों के दरमियान बातचीत का चौथा दौर आज जारी है। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर और मरकजी वजीर पीयूष गोयल मरकज की नुमाइंदगी कर रही हैं। मीटिंग में शिरकत से कबल नामा निगारों से बात करते हुए जनाब तोमर ने कहा कि मरकज किसानों के साथ मामलात पर लगातार तबादला ख्याल कर रहा है और आज की मीटिंग के बाद कोई मुस्बत नतीजा निकलने की उम्मीद है। आज के चौथे दौर की बातचीत में 32 किसान तंजीमों के 40 नुमाइंदे शामिल हैं। हुकूमत और किसानों के दरमियान तीसरे दौर की बातचीत मंगल को नामुकम्मल रही थी। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने जोर दिया कि हुकूमत किसानों की बहबूद के लिए पूरी तरह अहद बस्ता है और ज़राई तरक्की मोदी हुकूमत के लिए हमेशा अव्वलीन तरजीह रही है। ज़राअत के वजीर ने नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़राअत में इस्लाहात से मुताल्लिक नए कावानीन किसानों के मफाद में हैं। उन्होंने कहा कि ये कावानीन तवील अरसे के इंतजार के बाद लाए गए हैं। भारत ने कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक अहम संग मील तय किया है। रोजाना नए मामलों की तादाद लगातार 25वें दिन भी 50,000 से कम है। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 35,500 नए मामलों की खबर मिली है, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 41,000 से ज्यादा लोग शिफायाब हुए हैं। इस तरह मुल्क में तकरीबन 90 लाख लोग अब तक सेहतयाब हो चुके हैं और सेहतयाबी की कौमी शरह बढ़कर 94.11% हो गई है। मुल्क में तिब्बी जांच के बाद इस वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद में मजीद कमी हुई है और अब ये 4.5% से भी कम पर पहुंच चुकी है। इस वक्त मुल्क में 4,22,943 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। सेहत की वजारत ने मुतला किया है कि नए कोविड केसों के तकरीबन 76% मामले 10 रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में सामने आए हैं। इनमें दीगर के साथ साथ दिल्ली, महाराष्ट्र, केरला, मगरबी बंगाल, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। वजारत ने कहा है कि मुल्क भर में तिब्बी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाकर रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों के जरिए मरकज के इलाज और मालजे से मुतालिक मेयारी तौर तरीकों पर अमल दरामद और डॉक्टरों, नीम तिब्बी अमले के अरकान के मुकम्मल लगन की वजह से मुल्क में सेहतयाब होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। एक तारीख रकम करते हुए बरतानिया फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। उन्होंने कहा है कि ये वैक्सीन अगले हफ्ते शुरू कर दी जाएगी। बरतानिया के वजीर सेहत मैट हैनकॉक ने कहा कि हुकूमत ने अद्वियात और हिफ्ज़ान सेहत की मसनूआत की खुद मुख्तार रेगुलेटरी एजेंसी MHRA के जरिए फाइजर बायोएनटेक को कोविड-19 वैक्सीन को इस्तेमाल करने की सिफारिश को मंजूर कर लिया है। जनाब हैनकॉक ने कहा कि ये वैक्सीन अगले हफ्ते से पूरे बरतानिया में दस्तयाब होगी। वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए सेहत वर्करों और केयर होम के लोगों को तरजीह दी जाएगी। फाइजर बायोएनटेक जांच के आखिरी मरहले में कोविड-19 के खिलाफ 95% तक मौसर साबित हुई है। नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने तमाम लोगों से अपील की है कि वो माजूर अफराद के साथ हमदर्दी और एहतराम से पेश आएं। माजूरों के बैनुल-अक़वामी दिन पर अपने पैगाम में जनाब नायडू ने कहा कि हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि इन लोगों के साथ कोई इम्तियाज न बरता जाए और वक़ार के साथ अपनी जिंदगी बसर करने के लिए उन्हें बाइख्तियार बनाया जाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि माजूर अफराद की मुश्किलात पर काबू पाने की सलाहियत और उनके तहम्मुल से हमें तरगीब मिलती है। माजूर अफराद के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर एक ट्वीट पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि एक्सेसिबल इंडिया इनिशिएटिव के तहत ऐसे बहुत से इक़दाम किए गए हैं जिनसे इस बात को यकीनी बनाया जा सकेगा कि हमारे माजूर भाई बहनों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाई जा सके। ये खबरें ऑल इंडिया रेडियो से नश्र की जा रही हैं।
अमरीकी कांग्रेस के एक आला पैनल ने कहा है कि चीनी हुकूमत ने जून में मशरकी लद्दाख की गलवान वादी में भारतीय फौज के साथ तसादुम की मंसूबाबंदी की थी। अमरीका चीन इक़्तिसादी और सलामती जायजा कमीशन USCC की ताज़ा सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे शवाहिद सामने आए हैं कि चीनी हुकूमत ने तसादुम की पहले से मंसूबाबंदी की थी। उसने कहा है कि सैटेलाइट की तस्वीर में गलवान वादी में चीनी फौजियों की मौजूदगी में इजाफा जाहिर होता है। यहाँ तक के झड़पों से एक हफ्ते पहले वहाँ पीपल्स लिबरेशन आर्मी के तकरीबन 1000 जवानों का इज्तिमा देखा जा सकता है। 15 जून को LAC पर झड़पों में जहां भारत के 20 जवान हलाक हुए थे, चीन को भी काफी जानी नुकसान उठाना पड़ा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीचिंग ने कई साल से अपने पड़ोसियों के खिलाफ दबाव बनाने की मुहिम शुरू कर रखी है, जिसमें जापान से भारत तक और जुनूब मशरकी एशियाई मुल्कों के साथ फौजी या नीम फौजी तात्तुल को फरोग देना शामिल है। USCC की तश्कील साल 2000 में की गई थी और ये चीन और अमेरिका के दरमियान कौमी सलामती और तिजारती उमूर की तहकीकात करती है। समुद्री तूफान बुरेवी के आज रात तमिलनाडु में रामेश्वरम के नजदीक खलीज मन्नार पहुंचने का कवी इम्कान है, जबकि ये कल देर रात श्रीलंका में तिरुनेलवेली के नजदीक साहिल को पार कर गया था। महकमा मौसमियात ने कहा है कि ये 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शिमाल मगरिब की समत बढ़ रहा है। ये समुद्री तूफान की शक्ल में आज रात और कल सुबह सवेरे के दरमियान कन्याकुमारी और पाम्बन के दरमियान तमिलनाडु के जनूबी साहिल को पार कर जाएगा। इस दौरान तमिलनाडु इंतजामिया गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने गए माहीगीरों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर कोशिशें कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने केरला के वज़ीर आला पिनाराई विजयन और तमिलनाडु के वज़ीर आला E.K. पलानीस्वामी से फोन पर बात की और इन दोनों रियासतों में समुद्री तूफान बुरेवी से पैदा हालात के बारे में जानकारी हासिल की। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने बताया कि उन्होंने केरला की मदद के लिए मरकज की तरफ से हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। जनाब मोदी ने बताया कि तमिलनाडु के वज़ीर आला के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान उन्होंने समुद्री तूफान की वजह से रियासत के कुछ हिस्सों में पैदा सूरत हाल पर बातचीत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरकज तमिलनाडु को हर मुमकिन इमदाद फराहम करेगा। जनाब मोदी ने मुतासरा इलाकों में रहने वाले लोगों की खैर आफियत के लिए दुआ भी की। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी इस सिलसिले में तमिलनाडु और केरला के वज़ीर आला से बात की है। उन्होंने कहा कि मरकज तमिलनाडु और केरला के अवाम की मदद के लिए हर मुमकिन मदद के लिए अहदबंद है। वज़ीर दाखिला ने मुत्तला किया कि NDRF की कई टीमों को पहले ही इन दोनों रियासतों में तैनात किया जा चुका है। मणिपुर के थूबल जिले के नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन को बेहतरीन कारकर्दगी वाला पुलिस स्टेशन करार दिया गया है। सालेम जिले के AWPS सूरामंगलम थाने और अरुणाचल प्रदेश के चांगलेंग जिले में खरसंग थाने को बिलतरतीब दूसरा और तीसरा मकाम मिला है। गुजरात के कच्छ शहर में 2015 कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस डायरेक्टर जनरल साहिबान को मुखातिब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिदायत की थी कि पुलिस स्टेशनों की दर्जाबंदी के मेयारात तय किए जाएं और हासिल जानकारी की बुनियाद पर उनकी कारकर्दगी का तखमीना लगाया जाए। पार्लियामेंट अरकान ने आज मुल्क के पहले सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खिराज अकीदत पेश किया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी और राज्यसभा में अपोजिशन के रहनुमा गुलाम नबी आजाद और दीगर अरकान ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यौम पैदाइश पर आज पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर पर गुलाए अकीदत नजर किए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क के लोगों से अपील की है कि वो आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में रजाकाराना तौर पर अतिया दें। नई दिल्ली में मुसल्लह फोर्सेस का परचम लगाने की एक रिवायती तकरीब का आगाज करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि हमारी फोर्सेस मुल्क की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा बहादुरी से लड़ती रही हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ तक के इस अमल में कभी भी उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कुनबों को तना छोड़ा है। उन्होंने कहा कि लिहाजा साबिक फौजियों, शहीदों के वारिसों और हमारे दिव्यांग जवानों की बाज़ाबतकारी और फलाह बहबूद सभी शहरियों की जिम्मेदारी है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी हुकूमत और किसानों के दरमियान नई दिल्ली में बातचीत जारी है। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह बढ़कर 94.11% तक पहुंच गई है। बरतानिया कोरोना वायरस की वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। और समुद्री तूफान बुरेवी तमिलनाडु में रामेश्वरम के नजदीक गल्फ ऑफ मन्नार पहुंच गया है। इससे निपटने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
اس خبرنامے کے ساتھ ہی اردو نیوز میگزین کا آج کا شمارہ اب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔